अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान कुरैशी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। शोर काफ़ी था, इसकी वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो जी अभी हम लोग आए हैं यहाँ पेट्रोल भरवाने, क्योंकि हमारे बाइक में था पेट्रोल ख़त्म। तो हमने सोचा यहाँ से पेट्रोल भरवा लें, और हमने टैंकी की फुल, क्योंकि हम बहुत अमीर हैं, आपको पता जो है। तो इस वजह से हमने टैंकी की फुल। और वो अंकल सामने जहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया है, वो अंकल देख रहे हैं, क्योंकि पास की जब हमने बोला कि टैंकी फुल, वो हैरान हो गए, ये इतने अमीर हैं। ब्रो हम सच में अमीर हैं। तो वो हैरान हो गए कि वाकई इतने अमीर हैं। उन्होंने पूरी टैंकी भर दी। मज़ाक करो, फुल टैंकी नहीं भराई, मतलब जितना हमें ज़रूरत था उतना ही पेट्रोल डलवाया। हमने वहाँ से पेट्रोल डलवा लिए, और फिर हमने उनसे पैसे वापस लिए, और उन्होंने बकाया में दिया। और फिर हम वहाँ से चल पड़े थे। थोड़े से आगे जाते जाते हमें सामने नज़र आई वीडा, और वीडा के पीछे हम लोग लग पड़े, क्योंकि वीडा की ने अपनी लाल बत्ती के पीछे हमें लगा लिया। वीटा को फॉलो करते करते देखते देखते उसके बारे में बातचीत करते करते और थोड़ा सा सफ़र तय करते 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 हम लोग फाइनली पहुंच गए। फिर हमें यहाँ ये बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि इंतहा की गर्मी है। और फिर वेडा हमारे आगे आ गई, फिर उसने हमें अपनी लाल बत्ती के पीछे लगा लिया, और इंतहा की गर्मी थी। हम लोग गए रास्ते में, यकीन करें बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि इतनी गर्मी मतलब हमारी साइड पे नहीं है जितनी मुल्तान में तबाही है। यानी आप समझ लें दोज़ख का दरवाज़ा किसी ने खोल दिया, इतनी गर्मी है, इतनी उसकी आ रही होती है आग की, समझ तपिश आ रही है दोज़ख के दरवाज़े से। वैसी गर्मी होती है मुल्तान पे। घूमने के लिहाज से अच्छी जगह है, लेकिन गर्मी के लिहाज से बहुत बुरी जगह है मुल्तान। और फिर हम गए थोड़े से आगे, और हमें रास्ते में एक शादी हाल दिखा। वैसे तो लोग हमें बुला रहे थे कि आए आप हमारे साथ खाना खाएं शादी का, लेकिन हमारी गैरत नहीं जवाब दे रही थी हमें साथ, क्योंकि हमें उन्होंने बुलाया नहीं था। तो इस वजह से हम वहाँ से भी दफ़ा हो गए, यानी चल पड़े। आगे आई एक रेलवे ट्रैक, वो हमने क्रॉस की, और वहाँ एक अंकल बैठे थे, वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि हमें खा जाएंगे। यार ये लोगों को पता नहीं मसला क्या होता है। फिर थोड़ा सा चलते चलते फाइनली एक मतलब गांव सा आया, जहाँ नीचे इतना मज़े का व्यू था आउट क्लास का, जहाँ रेत वगैरह जमा की जा रही थी, और फसलें थी, काफ़ी इंजॉय किया नज़ारा। तो फिर आखिरकार हम लोग पहुँचे, यानी एक गांव में, सराइकियों का गांव था, और जिसकी रोड इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कोई हिसाब नहीं, जिसकी वजह से मुझे बाइक से उतरना पड़ा, और मैं पैदल आया, और मेरा कज़न बाइक आगे लेके गया। बिल्कुल मतलब एक बंदे की गुजरने की जगह थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ से हमने बाइक गुजारा, इतना गंदा रोड हुआ हुआ था। और फिर फाइनली हम लोग चलते 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 पहुंचने वाले थे दुकान पे। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी दुकान है या कहाँ से सौदा लेते हैं जो दुनिया में नहीं अभी तक पहुंची नहीं है। दरअसल बहुत दूर है, मतलब बिल्कुल शहर में आके वो दुकान है। तो इस वजह से हम थोड़े से लेट पहुँचे। फिर चलते 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 सफ़र करते करते नज़ारा देखते हुए इधर उधर एंजॉय करते करते फाइनली हम दुकान पे पहुँचे। वहाँ व्लॉग में पूरा मतलब दुकान का नहीं बना पाया, बहुत रश था, इसलिए मैंने अपना छोटा सा सीन ले लिया। और फिर हम वापस चल पड़े एक अंकल के घर जहाँ हमें जाना था। और फिर वापसी में भी सराइकियों का अड्डा आया, और जहाँ इतना गंदा रोड, वहाँ पे भी इतना गंदा रोड, वहाँ से भी मुझे उतरना पड़ा। और फिर इनकी बेवकूफ़ी हमारी हुकूमत की और आवाम की जी। अब मतलब रोड जब से ही पक्की बन चुकी है, फिर उन्हें याद आई कि हमने यहाँ गैस के पाइप और वो दूसरे क्या कहते हैं पानी वाले पाइप डालने हैं। यानी फिर बनी बनाई पे पानी फिर गया, यानी अच्छी खासी रोड बनी हुई थी, उससे दोबारा फिर उसने सारा तोड़ के बीच में पाइप डालना शुरू। यानी ये हमारी आवाम की ना हुकूमत की इंटेलिजेंट बातें हैं जो अब सबको ही पता है। तो ये क्रैन लगे हुए हैं और वो ये काम कर रहे हैं। और फिर हम तो हम लोग यहाँ अंकल के घर आए हुए हैं, इससे कोई काम था मेरे कज़न को, तो वही हम लोग बैठे हुए अंदर, और उनकी बातें वगैरह की हैं, वो बैठ गई हैं। जब भी हम आएंगे उनसे कोई काम है, और वो काम होगा फिर दोबारा हम दुकान पे जाएंगे, यहाँ से हमें सौदा लेना है, उसे लिस्ट वगैरह दे आए हैं। तो फिर ये जनाब अली बैठे हुए हैं। तो जी पहले अंकल हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए, यानी कोको कोला की बोतल थी, और वो हमने कटाकट पी ली। और फिर वो हमारे लिए चाय और बिस्कुट्स लेके आए, वो हमने खाए, चाय पी और इंतजाम एंजॉय किया। और फिर हम लोग का आगे चिकन लेने, और चिकन लिया, और चिकन के वहाँ किसी और से लड़ाई होगी घंटा, उसमें लगा वो मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो गलत हो जाता अगर मैं वहाँ लड़ाई की डालता। तो यहाँ वेट करते करते हुए यकीन
फिर इसने कटिंग करके दिया हमें चिकन, वो फिर हमने वहाँ से लिया। यानी काफ़ी लेज़ी था, साथ दूसरे उसके भी कस्टमर आए हुए थे, उनके साथ भी बिज़ी था। तो फाइनली हमने चिकन लिया और फिर वहाँ से हम चल पड़े। और फिर हम थोड़े से आगे जाते हुए एक बुक शॉप पे, यानी वहाँ से मेरे कज़न ने कुछ बुक्स लेनी थी, वो क्योंकि सिलेबस फेडरल बोर्ड का चेंज हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ से हमें लिए हैं। और फिर हमें वो लेने के बाद यानी सामने ही हमारे ये बहुत से पुलाव थे, जैसे देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि चावल तो मुझे इंतहा के पसंद है। यानी फिर वहाँ से हम लोग चल पड़े और आते आते देख हम लोग पहुँचे सदर बाज़ार, यानी कैंट में सदर बाज़ार। तो वो सारा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी हर तरफ दुकानें ही दुकानें, क्योंकि बाज़ार है तो बाज़ार में ज़ाहिर सी बात है दुकानें ही होंगी। तो फिर हमें अपनी छोटी कज़न के उसके लिए पैम्पर्स लेने थे, और फिर हमें वो लेने आए जो हमें चाहिए थे वो हमें मिले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये ले जाएं, ये भी बड़े अच्छे हैं, अगर आपको तब भी कोई मसला हुआ तो बेशक आप इसमें से एक यूज़ कर लें, हम ये वापस ले लेंगे। तो वही फिर हमने यहाँ से पैम्पर ली और फिर हम लोग चल पड़े। यानी जाते जाते आगे फिर आ गया कैंट का मतलब सही वाला एरिया, जहाँ बड़े बड़े मॉल्स टाइप और अच्छी अच्छी दुकानें जैसे बाटा की और ऐसी ऐसी बहुत सी दुकानें थी, और काफ़ी अच्छा मिल लगा और हमने बहुत इंजॉय किया। और आपको भी हम विज़िट कर रहे हैं तो आप लोग भी देखिए। तो गर्मी इंतहा की थी, यानी बहुत ही गर्मी आउट क्लास की थी। तो फिर हम लोग यहाँ से चलते चलते थोड़े से आगे गए, वहाँ हमें नज़र आया चर्च। बेसिकली अंदर से मुझे नहीं पता कैसा होता है, बाहर से तो अच्छा ही लग रहा था। और फिर हमें दोबारा उन्होंने लाल बत्ती के पीछे यानी सिग्नल के पीछे लगा दिया। सिग्नल यहाँ बंद थी यानी इशारा, तो वो जब तक ऑन होता है तो हम वेट कर रहे थे। यानी फिर इशारा ऑन हुआ और तो फिर हम वहाँ से दफ़ा हो पड़े, यानी रवाना हो पड़े। और सामने आता है ये फ़ौजियों का एरिया, यानी आर्मी का एरिया, यहाँ परेड वगैरह की जाती है। और बहुत खूबसूरत आउट क्लास जगह है यहाँ। वैसे जाने तो अंदर देते नहीं हैं, लेकिन बाहर से ही लोग बड़ी आउट क्लास की है। और फिर सामने आ जाता है स्वीट क्रीम, यहाँ से हमें स्वीट चीज़ें मिलती हैं, यानी बहुत मज़े मज़े के मुँह में पानी आ जाता है। और फिर उसके साथ ही नमकीन खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स आ जाएँ, यहाँ बड़े मज़े मज़े की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यानी साथ ही स्वीट और साथ ही नमकीन दोनों टेस्ट आप लोग चख सकते हैं। और फिर थोड़े से आगे एक और आर्मी के एरिया आ जाता है, यानी काफ़ी यहाँ प्यारे वो डेकोरेट की हुई है जगह। और फिर वहाँ चलते रास्ते में हमें लगी इतनी सख्त प्यास, क्योंकि बहुत ही गर्मी थी। यहाँ एक नाम मुझे इसके ऊपर से याद नहीं रहा, तो हमने यहाँ से पीने के लिए कुछ लिया। और हमने लिया यहाँ से ना दूध सोडा, यानी पता नहीं पेप्सी दूध सोडा था आई थिंक, कुछ ऐसा। काफ़ी अच्छा टेस्ट था, मज़ा आ गया, बंदा फ्रेश हो जाता है। सही, आप लोग भी इसे ट्राई करें। तो बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन हमें प्यास लगी हुई थी, हम बाइक पे थे, ऊपर से गर्मी थी, ऊपर से सौदा था, और हम मतलब कुछ खा नहीं सके आइसक्रीम वगैरह, इस वजह से हमने दूध सोडा लिया और मेरे कज़न ने फ़ौरन ख़त्म किया। उसके बाद मैं पीने लगा, जिसका टेस्ट इंतहाई मज़े का था। और उसके बाद जब मैं पी लूँ फिर मैं आपको आगे स्टोरी बता। तो जी, ये पीने के बाद हम लोगों ने नज़र पड़ी केले पे, यानी केला फ्रूट तो की कीमत ना पूछे, इंतहाई महंगा हो चुका है। यानी केले में 80 रुपये दर्जन मिल रहे थे, तो हमने यहाँ से 2 के 3 दर्जन केले लिए। तो केले अच्छे थे, और फ्रूट पे तो उन्होंने लूट मार मचा दिया। सैलाब की वजह से काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो खैर अल्लाह बेहतर करेंगे, यानी आगे सलाह ठीक हो जाएंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे जो लोग नून को वोट दे रहे हैं उनके साथ ये होना चाहिए। तब पीटीआई को भगाया था ना, पीटीआई को सपोर्ट करो सारे लोग। तो अब अल्लाह ताला के हाथ में है, सबको अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और